गहमा गहमी की जो बात आपके द्वारा की जा रही है वो कांग्रेस के द्वारा एक क्रिएटेड सब्जेक्ट है। उल्टे सीधे कारनामे की वजह माध्यम से प्रशासन में सारा सिस्टम जो है वो पहले से फिक्स है। भले आप जीत जाओगे लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली है और अब तो तीसरा इंजन भी लगने वाला है। 5 साल के लिए भी आप रोड मैप तैयार करके रखे होंगे, तो ऐसा कौन सा विकास है जो केस काल का आप करने वाले हैं 5 सालों में? सरकार बदलने के बाद लगातार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे अपराध को बढ़ने को लेकर। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अपराधी पकड़ाए भी हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दौरान नीलकंठ जी हैं केसकाल विधायक, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरे 1 साल बाद बातचीत हो रही है आपसे, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल पूरे हो गए हैं जी। कैसा रहा कार्यकाल 1 साल? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया जी। अभी लगातार सत्र चल रहा है और सत्र में फुल गहमा गहमी है, कैसा है माहौल अभी सत्र का? भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो सत्र था इसमें मुख्य रूप से जो विनियोग विधेयक था उसको पारित कराना मुख्य लक्ष्य था और इसके अलावा भी कुछ संशोधन विधेयकों में आना था, वो भी हो गया। गहमा गहमी की जो बात आपके द्वारा की जा रही है वो कांग्रेस के द्वारा एक क्रिएटेड सब्जेक्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने लगातार अपना जनाधार खोया है, तो किसी भी तरीके से मीडिया के माध्यम से या फिर अपने उल्टे सीधे कारनामे की वजह माध्यम से लाइमलाइट में बने रहने का ये एक जरिया है उन्होंने जो बना के रखा है। वरना बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर ये सत्र में विचार होना था और इनकी जो गहमा गहमी है और इनके जो यानी विधानसभा में फेस नहीं कर पाने की वजह से एन के एन प्रकरण जो है वो बाइकाट करना और बाहर निकल करके अपना जो है एक फेस सेविंग करना, वो काम होता रहा है। सर, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, अधिकारी के बाद विधायक बने, तो अभी जब विधायक का कार्यकाल था, विधायक ही आप जब कर रहे थे, तो ये अनुभव कैसा था आपका? दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। जब मैं कलेक्टर हुआ करता था, प्रशासनिक सेवा में हुआ करता था, तब भी पब्लिक डीलिंग का ही काम था और आज भी यहाँ पर जनता के साथ ही रह कर के काम करने का मौका है। थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि प्रशासन में सारा सिस्टम जो है वो पहले से फिक्स है, मतलब सारा वो एक हायरार्की बना हुआ है और यहाँ पर समय और परिस्थिति के हिसाब से माहौल बदलता रहता है, बस इतना फ़र्क है। बाकी उधर भी जनता का कल्याण ही मेन लक्ष्य था और यहाँ पर भी एक मुख्य लक्ष्य है हमारे छत्तीसगढ़ का और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कैसे विकास हो सकता है, कल्याण हो सकता है। विधायक बनने के बाद में आपने जो सोचा था कि मैं पहले काम ये करूँगा, आपका वो पहला काम हो गया? आप जो जी जी जी, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रायोरिटी बनाया हुआ था उसमें लगातार काम हो रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म्स प्रोजेक्ट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हैं, कुछ मीडियम टर्म्स प्रोजेक्ट हैं और उनमें लगातार, चूँकि हमारी सरकार भी है, क्योंकि उस समय तो ये हालात थी कि आप सब लोग बोलते थे कि भले आप जीत जाओगे लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली है ना, तो वो सारा धुन जो है वो हट गया और डबल इंजन की सरकार बन गई और अब तो तीसरा इंजन भी लगने वाला है। तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम पब्लिक के सामने जाकर के जो कुछ भी वादे किए उसमें से आपने देखा होगा कि शुरू के 100 दिन में ही जो मेजर कमिटमेंट थे, जिसको हम मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन के नाम से जानते हैं, वो लगभग पूरा हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमने जो छोटी छोटी लोगों की ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं और जो उनके सामाजिक तौर पर कुछ मांगे हैं, कुछ स्कूली बच्चों के, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट के, कुछ किसानों के और कुछ तहसील से रिलेटेड, कुछ थाने से रिलेटेड या फिर और भी कुछ मामलों को लेकर के जो रहते हैं, लिंगारान रहते हैं,
वो सारा चीज़ आता रहता है और उसको हम लोग निपटाते हैं। नेताम जी, आप अधिकारी भी है तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि 1 साल आपके पूरे हुए हैं। 5 साल के लिए भी आप रोड मैप तैयार करके रखे होंगे कि 5 सालों में मेरे को विधानसभा का ये विकास करना है। तो ऐसा कौन सा विकास है जो केस काल का आप करने वाले हैं 5 सालों में? देखिए हम पूरे बस्तर की बात करें और बस्तर में जो सबसे बड़ी जो मांग है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और आज की तारीख में जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको कैसे रोज़गार और स्वरोज़गार के साथ जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा हमारा जो है फोकस पॉइंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उसको आपस में समन्वय स्थापित करके लगातार इसमें काम किया जा रहा है। एक स्थानीय भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दा को लेकर के हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और हर फोरम में बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि स्थानीय भर्ती का जो नियम है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में बनाया था और कांग्रेस ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में खास करके वहाँ पर क्लास 3 और क्लास 4 में की जो सरकारी नौकरियाँ होती है उसमें काफ़ी युवाओं को मौका मिल सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कांग्रेस ने डाल दिया है। इस वजह से उसका नुकसान हो रहा है। उसका कोई ना कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, उस पर हमारा विचार है। दूसरा, आपने देखा ही होगा कि मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने वाला जो हमारा NH है, जो धमतरी से लेकर के जगदलपुर तक के अभी 4 लेन का आपका 2000 करोड़ का जो एक सैद्धांतिक सहमति सेंट्रल गवर्नमेंट में बना हुआ है, जिसमें केसकाल घाट जो हमेशा से एक परेशानी का विषय रहा है, उसके बाईपास का भी उसमें प्रोविज़न किया हुआ है। ये मेरा एक सबसे बड़ा था टास्क। इसके अलावा उस क्षेत्र में बिजली को लेकर के जो समस्या है, वोल्टेज को लेकर के जो समस्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कलेक्टर हुआ करता था वहाँ पे, उस समय से हमने 2018-19 में एक 132 किलोवाट का सब स्टेशन की स्वीकृति के लिए हमने काम चालू किया था और वो अब जा कर के लाइन अप हुआ है। और मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर उस क्षेत्र में जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है उससे निजात मिल जाएगा, इस 132 kVA का जब स्टेशन हो जाएगा तो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो टास्क रहेगा वो जल जीवन मिशन का रहेगा। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, घरों तक पानी पहुंचाने का, जिसमें पलीता लगाने का काम पिछले 5 सालों में किया गया है। अब जा कर के उसको एक स्पीड मिल पाया है और ये काम जो है हम पूरा करेंगे। बाकी महतारी बंधन योजना ऑलरेडी चल ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता के लिए, हर वर्ग के लिए जो हमने टारगेट सेट किया है वो अचीव हो जाएगा। सर, अंतिम सवाल है, सरकार बदलने के बाद लगातार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे अपराध को बढ़ने को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी पर आज एक चैनल में मेरा डिबेट भी है, लेकिन आपने चूँकि पूछ लिया तो मैं आपको कहना चाहूँगा, NCRB का जो रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपराध घटा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारे पुलिस महकमे का कोई फेवर नहीं करता हूँ मैं। अपराध अगर बढ़े भी हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अपराधी पकड़ाए भी हैं। अपराधियों को अपराध करने के तत्काल बाद जेल के सलाखों के पीछे अगर भेजने का रफ्तार है, उसको आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि विष्णुदेव सरकार में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही है, इसी वजह से लोगों को मौका मिल रहा है, वो अपराध को एक विषय के रूप में सामने ला कर के आए हैं। लेकिन नशा के मामले में, चाकूबाजी के मामले में, महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के कुछ अपराध बढ़े हैं और उसके पीछे एकमात्र कारण ये नहीं है कि सरकार बदली है, इसका बहुत सारा सामाजिक कारण भी है, बहुत सारे एक सांस्कृतिक कारण भी हैं। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान देते हुए मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हम इससे
नियंत्रित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। Thank you. तो ये नीलकंठ जी थे जिनसे बातचीत हुई, केशकाल विधायक हैं। ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट बार, अगली बार हम बातचीत करें तो वो सवाल भी हम पूछ लेंगे।